सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नास। डॉक्टर साहब बैठे बुंदेला जी, अगर वो मरीज को कह दें कि नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल ठीक और बीमार रहे, वो उसको जो नहीं खाना उसको खाने के लिए कह देंगे तो वो और ज्यादा बीमार होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? हाँ। सचिव वैद्य आपका जो सलाहकार है, नहीं राजा साहब आप तो बड़े, हाँ आपसे बड़ा कोई है नहीं, आप तो समझ लो कि सीताराम। और गुरु अगर झूठ बोलने लगे कि जजमान को बुरा ना लग जाए, चेला को बुरा ना लग जाए, तो चेला का जजमान का कल्याण नहीं है। ये बात नोट कर लो, कुछ समय आनंद में रहोगे फिर धूल में मिल जाओगे। इसलिए गुरु की बात का, व्यासपीठ की बात का बुरा नहीं मानना, हृदय में उतारना अगर अपना भला चाहते हो। कथाकार कह रहे हैं धुंधकारी प्रेत बन गया। हाँ, बारांगनाओं ने धुंधकारी की देह को घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। वो एक एक करके सामान बांटा और निकल गए। गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ? धुंधकारी जी कहा विदेश गए धन कमाने, पता नहीं कब लौट करके आए। हाँ, चतुराई से कह दिया, निकल गई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज, अब उनको तो पता चल गया कि क्या हुआ, तो देखो पता सबको सब रहता है। ध्यान से सुनना, गांव में कोई भी घटना हो, कोई अपने आप को कितना चतुर समझे, वो घटना पे फैल जाएगी, गांव में सबको पता चल जाएगा। लोग कहेंगे नहीं कि हमें क्या करना, हमें क्या मतलब। कोई किसी के संबंध में कुछ भी कहेगा, पता चल जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो बात को छुपा करके रख सके ज्यादा समय तक। विचार करना ना आप लोग। गोकर्ण जी महाराज को पता चल गया। वह एक दिन लौटकर अपने गांव में आए, ग्राम के लोगों से मिले। वो अपने घर में जा करके शयन करने के लिए गए न रात्रि में, तो गोकर्ण जी महाराज को सुख स्वामी कहने की नींद नहीं आ रही। गोकर्ण जी महाराज को कथाकार कहने की गोकर्ण जी महाराज ने क्या देखा कि सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। गोकर्ण जी महाराज जिस कक्ष में है अपने घर के, उस कक्ष में एक राजा आकर के खड़ा है। राजा वह अदृश्य हो गया, उसकी जगह पर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। अग्नि की ज्वालाएं समाप्त हो गई। सब लोग कहते थे देखो भैया वो है छल, कहते थे जिस छल, याद आप लोगों। अग्नि की ज्वालाएं समाप्त हो गई, एक बहुत बड़ा भैंसा आकर के खड़ा हो गया। भैंसा वह भी अदृश्य हो गया। सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में गंगा जल लिया, अभिमंत्रित किया और गंगा जल को उस ओर छोड़ दिया। वह प्रेत खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि कौन हो, क्या बात है, क्या कारण, क्यों आए? उसने कहा, ध्यान से सुनना, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया पहचानो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। देखो सबसे अच्छी बात क्या कह रहा है, सब लोग सुन लो कान खोल करके। धुंधकारी कह रहा है कि स्वकीयेनेव दोषेण, मैंने अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों के कारण अपनी दुर्गति कर ली।
को काहू ना सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी को भी किसी का भी पड़ोसी दुख नहीं देता, किसी को भी किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की संतान दुख नहीं देती। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस हाल में हो, आप अपने ही कारण हो। दोष देना बंद कर दो। हाँ, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, को काहू ना सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब गोकर्ण जी महाराज ने सुना तो उन्होंने कहा, हमने तो आपके निमित्त कई श्राद्ध करे, कई जगह जगह जाकर के श्राद्ध किया, हाँ, ब्राह्मण भोजन कराए, आपकी मुक्ति नहीं हुई। जो लोग 13 भी बंद करा रहे हैं, उनसे हम विनय पूर्वक कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि वो श्राद्ध भी बंद कर दो। 15 दिन जो कराए दिन के होते हैं, वो पानी देना भी बंद कर दो। और जो गरुड़ पुराण है ना, गरुड़ पुराण, उसको अलग करवा दो शास्त्रों से। हाँ, जब तक आपके घर में 13 ब्राह्मण भोजन ना कर ले, तब तक घर की शुद्धि नहीं होती, घर में सूतक रहता है। और जब तक घर में सूतक रहेगा, तब तब आपके घर में देवता नहीं आएंगे, भगवान नहीं आएंगे, घर में रिद्धि सिद्धि नहीं आएगी। ये शास्त्र कह रहा है। अगर हम गलत हो तो आप मेरे कान पकड़ लेना। प्रमाण की बात कह रहे हैं, शास्त्र की बात कह रहे हैं, और चिल्ला के कह रहे हैं, ताल ठोके कह रहे हैं। हमारे धर्म में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं है। आप नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उसको भी नहीं करा सकते तो गंगा जी में जाकर के संपूर्ण कर्म करा दो, 100 रुपए में सब हो जाता है। अगर आप कहते हो कि भोजन कराना कुरीति है, अगर आप कहते हो कि भोजन कराना अनावश्यक खर्च है, तो इससे बड़ी अज्ञानता दूसरी कोई है नहीं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर बंद कराना ही है तो शराब को बंद कराओ, दारू को, जिससे घर बिगड़ रहे हैं, परिवार बिगड़ रहा है। अगर बंद कराना है तो गांजा और बीड़ी को बंद कराओ, नशा को बंद कराओ। अगर बंद कराना है तो हमारी जो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, हमें व्यासपीठ से कहने में शर्म आती है कि 2 और 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। इससे बड़े शर्म की बात क्या है? अगर बंद कराना है तो गौ हत्या बंद कराओ, अगर बंद कराना है तो संत महात्माओं के अपमान को बंद कराओ। विप्रधेनु सुर संत हेते लीन मनुज अवतार। आप किस दिशा में जा रहे हो? आप किस ओर में जा रहे हो? कम से कम राजनीति में धर्म को मत जोड़ो। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। यही भागवत है, यही समझना है। हमने आपको कहा था पहले गांव-गांव में, घर-घर में हर महीने अमावस्या या पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा होती थी। पंडित जी पोथी लेकर के जाते थे, घर के सब लोग हवन करने के लिए बैठते थे। आपके बच्चों को आपको अच्छे संस्कार मिलते थे, बच्चों का अच्छा मन होता था, अच्छा चित्त होता था, अच्छे मार्ग पर रहते थे। अब क्या कर रहे हो? हैं? अगर हम कथा कर रहे हैं तो आप कथा करवा रहे हो तो कोई गलत काम है क्या? है भैया, सतमार्ग को अपनाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है हमारे धर्म में कि आपको ये करना ही पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं
शौनकादि ऋषियों से। सब लोग ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया चिंता मत करो। धुंधकारी ने कह दिया कि गया श्राद्ध सत्यना भी मैं इतना बड़ा पापी हूं कि आप 100 श्राद्ध भी कराओगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले चिंता मत करो, हम कोई उपाय करेंगे। सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, नदी में स्नान किया और अपने इष्ट देवता, सबका अपना अपना इष्ट होता है, जितने लोग भी यहां बैठे हो, कोई दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को, कोई कृष्ण को, सबका अपना अपना एक इष्ट होता है। गोकर्ण जी महाराज के इष्ट कौन है? भगवान सूर्य नारायण। एक ही सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगतपते अनुकंपा भक्त्या ग्रहणार्घ्यम देवा करो। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण का स्तंभन किया, उनसे उपाय पूछा। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत सुना दो। क्या कर दो? भागवत सुना दो, उद्धार हो जाएगा। किसका? धुंधकारी महापापी का। यह है भागवत का महत्व। गोकर्ण जी महाराज गांव में आए और गांव के लोगों को कह दिया कि भागवत की कथा होना है। बस गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भागवत की कथा होना है, कोई टीका टिप्पणी नहीं। सब लोग तैयारियों में लग गए। ध्यान से सुनना। हम यहां आए, हमने कहा कि 5 अप्रैल से भागवत की कथा होगी। अपना झोरा उठाया और दबो, अब आप लोग जानो। जब हम यहां पर लौट करके आए तो 63 यजमान, मुख्य यजमान कथा सुनने जोड़ा सहित, कोई टीका टिप्पणी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने कहा बड़े आनंद की बात, जय सिया राम। और आनंद उड़ रहा है। वैसे बढ़िया व्यासपीठ बनाई गई, गोकर्ण जी महाराज बैठे, कथा सुनने के लिए गांव के लोग बैठे। अब वह प्रेत आया। प्रेत का जो शरीर होता है वो अंगूठे के बराबर होता है। प्रेत का शरीर अंगूठे के बराबर, कितना? और मुख होता है बिल्कुल सुई के जैसा पतला, सुई के जैसा पतला। भूख कैसी लगती है? जैसी आपको और हमें लगती है। प्यास कैसी लगती है? जैसी आपको और हमें लगती है। लेकिन पानी पी नहीं सकता, भोजन कर नहीं सकता। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन ना पानी पी सकता है, ना भोजन कर सकता है। ठंड लगेगी, वस्त्र नहीं है। गर्मी लगेगी, वस्त्र नहीं है। बरसात का पानी लगेगा, वस्त्र नहीं है। कष्ट कैसा होगा आपके और हमारे जैसा। धुंधकारी आया, ढूंढने लगा स्थान कि हम कहां बैठे, क्यों हवा में उड़ जाएंगे, तो हमें कोई स्थान तो चाहिए ना। कथाकार कह रहे हैं कि धुंधकारी आया, एक 7 गांठ का बांस था, उसमें आकर के बैठ गया। और जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस बांस की एक गांठ खुल गई और उसकी बड़ी भयंकर शब्द हुआ। हाँ, जब गांठ खुलेगी कितनी मजबूत होती है बांस की गांठ। जब वो फटी तो आवाज हुई, और जब आवाज हुई तो लोग आश्चर्यचकित किए, बांस की गांठ अपने आप खुल गई। क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम, एक एक गांठ खुलती गई। विचार कर लो, आप बैठे हो भागवत जी में कथा सुन रहे हो सब लोग। जब बांस की गांठ कथा श्रवण मात्र से खुल सकती है, तो हमारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं खुलेगी? हाँ, हमारे हृदय की गांठ क्यों नहीं खुलेगी? सूत जी महाराज कह रहे हैं कि 7वें दिवस की कथा का जैसे ही विश्राम होता है, गोकर्ण जी महाराज जैसे ही कथा सुना करके कथा का विश्राम करने को होते हैं, और धुंधकारी चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो जाता है। हाँ, कृष्णं नारायणं वंदे
कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। जहां जहां तक ये कथा जा रही है ध्वनि यंत्र के माध्यम से, वहां वहां की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब दूर भाग रही है। पहले के जमाने में इतनी कथाएं नहीं होती थी तो बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती थी। अब जब जगह जगह मंदिर भी बन गए हैं, शंख ध्वनि और घंटा नाद हो रहा है, कथाएं हो रही, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर भाग रही है। आप कथा सुनकर के जहां जहां जाओगे उसके एक एक किलोमीटर के एरिया तक वह नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। हाँ, ये भागवत जी का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। धुंधकारी ने गोकर्ण जी की प्रार्थना करी, भैया आपने बड़ा कल्याण किया जो हमें कथा सुना दी, हम प्रेत योनि से मुक्त हो गए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम गोलोक धाम को पहुंच गया। गांव वाले खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। गांव वालों ने कहा, गोकर्ण जी महाराज आपके भगवान भी भेदभाव करते हैं। हमने तो सुना था कि भगवान भेदभाव नहीं करें, भगवान क्या तो सभी समान हैं, तो आपके भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? ध्यान तो सुनना भैया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हमारे भगवान बिल्कुल भेदभाव नहीं करे। कब किया भगवान ने भेदभाव? बताओ किससे किया भेदभाव? अरे हमारे भगवान ने तो सबरी के जूठे बेर खाए, हमारे भगवान ने तो केले के छिलके खाए विदुरानी के दिए हुए। उनने कब भेद किया बताओ? कोल भील किरातों के साथ में भगवान वनवास में रहे। ग्रामवासियों ने कहा, तो गोकर्ण जी महाराज फिर धुंधकारी को भर विमान क्यों आ गया? क्या हमने कथा नहीं सुनी? विमान तो हमें भी आना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, देखो भैया गलती आपकी है, ध्यान तो सुनना। आपने चित्त लगा करके भगवान की कथा को नहीं सुना। आप बैठे तो कथा में थे, ध्यान तो सुनना। लेकिन आपको लग रहा था कि हम कहाँ हैं, पटेरा में दुकान पे बैठे चाय पी रहे या होटल पे बैठे समोसा खा रहे। ध्यान कथा में नहीं था, बैठे तो शरीर भर था कथा में, ये मन ये चित्त कथा में नहीं था। ध्यान तो सुनना। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा भगवान के चरणों में, अनावश्यक बातों को छोड़ करके, तब तक कैसे भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, चित्त लगा करके कथा सुनो, भले ही 5 मिनट कथा में बैठो, वो कथा को दिमाग में हृदय में उतारो। हाँ, बस इतनी सी ही तो बात है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस। गाएं सब लोग ताली बजाते हुए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
कहाँ से जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। बस इतना ही विचार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोस्त है दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोस्त है दुनिया निहारते, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, और जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। ओ, ओ, नजरों में तेरी दोस्त है दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोस्त है दुनिया निहारते, समता का अंजन ढाल तो बस हो गया भजन, समता का अंजन ढाल तो बस हो गया, ओ मन की तरंग मार बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो गया, हो गया, बस हो गया भजन। यही है भागवत। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो भागवत यही है। हाँ, और हमने आपको कल सत्संग में कहा था कि भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको पानी पीना है तो बड़ी बात है कि उठोगे फिर गिलास लोगे फिर उसमें पानी लेकर के आओगे फिर पियोगे, लेकिन भगवान को तो बैठे ही बैठे। कोई बड़ी बात नहीं है भगवान को प्राप्त करना। मन की तरंग मार लो बस। हाँ? श्री राधे। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही, और जो ग्रामवासी थे जिनके जो मनोरथ थे सबका मनोरथ सिद्ध हुआ, और भगवान की कृपा से सब सुखी हुए। अंत में सभी भगवान के चरणों को प्राप्त हुए। कथा के क्रम में आगे भागवत जी की रचना की कथा आई है, जिसमें देवर्षि नारद ने व्यास जी को उपदेश किया है। यह कथा सबसे पहले परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। कथा का क्रम सुन लो। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। और उसी क्रम में आज हम यह कथा सुन रहे हैं। तो भागवत जी की रचना व्यास जी के द्वारा की गई।